यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं सिंध गवर्नमेंट ने SPSC के थ्रू SST जो है जॉब्स अनाउंस किए, जिसमें जनरल कैटेगरी है और साइंस कैटेगरी है। तो साइंस कैटेगरी में जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जिसमें 20% मैथमेटिक्स आएगी। उसके हवाले से मैंने आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुख्तलिफ जो है टेस्ट में एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो वो कौन कौन से सवाल है देखें। अब हमारे पास जो है 78 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर इक्वल टू है 12x के। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब हमारे पास ऑप्शन मिले हुए हैं 75, 6 और 150 और 60। तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो आप देखें, अगर आप जो है 78 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा, और उसके बाद 72 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आपके पास आपने ये फार्मूला सुना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। अब आपके पास ये एज इट इज़ मिला हुआ है, a स्क्वायर 78 का काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 78 माइनस 72 और 78 प्लस 72 बराबर हो जाएगा 12x के। अब 78 में से जब आप जो है 72 निकालेंगे तो आपके पास 6 बच जाएगा। 72 और 78 तो आपके पास ये बन जाएगा। 78 में से 2 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 80 और 70 आपके पास बन जाएगा 150 बराबर हो जाएगा 12x। तो 6 की टेबल यहाँ 1 टाइम, 6 की टेबल यहाँ 2x और 2 अब 2 की टेबल यहाँ 1 टाइम, 2 की टेबल यहाँ 75 टाइम। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 75। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 75। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मिला हुआ है 5,-2 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है एग्जाम के हवाले से आता रहता है। तो ये आपसे सवाल किया जा रहा है कि ये हमारे पास होता है x एक्सिस x डैश y डैश। अब हमारे पास मतलब जब x एक्सिस ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट होती है तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। और उसमें जो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास जो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x की पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ जो है हमारे पास x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है हमारे पास x की वैल्यू है और ये है y। तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है पॉइंट लाया करेगा। अब हमसे पूछा गया है रेंज ऑफ द डेटा 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 और 5। अब मैं आपको रेंज का कॉन्सेप्ट बता दूं कि रेंज क्या होता है। रेंज हमारे पास कोई भी डेटा मिली हो तो हमारे पास रेंज का फार्मूला होता है R इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डेटा मिली हो हमें क्या करना है, जो बड़े में बड़ा नंबर हो उसको छोटे में छोटे नंबर के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें बड़े में बड़ा नंबर हमारे पास है 18, तो 18 सब्ट्रैक्ट, और सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 3। तो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इसका मतलब ये है कि रेंज हमारे पास आ जाएगी 15। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मीडियन ऑफ द डेटा इज 9, 12, 8, 11, 15। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारे पास ऑप्शन मिले हुए हैं इसमें से हमारे पास ऊपर वाली डेटा में मीडियन कौन सा है। तो आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट दे दूं कि मीडियन हमारे पास क्या होता है, ऐसी डेटा जो भी हमारे पास डेटा हो उस डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसे हम कहते हैं मीडियन। और मीडियन अगर जो हमारे पास आड हो तो आड का मीडियन बिल्कुल आसान होता है। आड जो अगर जो मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल आड हो हमारे पास डेटा, इफ़ द डेटा इज़ ऑड, अगर डेटा हमारे पास ऑड हो तो उसका हमारे पास जो है मीडियन का फार्मूला होता है n+1/2। तो हमारे पास जो है
1 2 3 4 5। हमारे पास ये डेटा 8 में है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर जो आपको मीडियन फाइंड करना है तो उस डेटा को पहले असेंडिंग आर्डर में लिखें। असेंडिंग का मतलब है इंक्रीजिंग आर्डर। तो हमारे पास सबसे छोटा हमारे पास इसमें से कौन सा है? 8 है, उसके बाद क्या है 9 है, उसके बाद जो है 11 है, उसके बाद 12, उसके बाद 15। अब आप देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर जो डेटा अगर जो हमारे पास 8 मिली हो तो जो मिडिल वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 11 क्या हो जाएगा? मीडियन। भले आप फार्मूले से भी वोट कर सकते हैं। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 + 1/2 और 5 + 1 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस डेटा में थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है? 11। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास मीडियन है। तो मीडियन हमारे पास बन जाएगा 11। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें से मोड हमारे पास क्या है? तो मोड हमारे पास क्या होती है? कोई भी हमारे पास डेटा हो, उस डेटा में जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा? मोड। अब आप देखें 4 जो है 1 मरतबा है और ये 4 2 मरतबा है, 4 3 मरतबा है, यानी 4 हमारे पास 3 टाइम्स है। तो 4 4 4। और आप देखें दूसरा हमारे पास कौन सा है? 7 1 मरतबा है, 2 मरतबा है, 7 2 मरतबा है। उसके बाद 8 भी हमारे पास क्या है? 2 मरतबा है। तो सबसे मोस्ट रिपीटेड हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? 4 है। तो 4 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा। अब उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी जो है दो लीनियर इक्वेशन जो अल टुगेदर हो, साथ में है, उसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमारे पास जो है ऑप्शन ए मिले बी सी डी। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के जो है हमारे पास बहुत सारे मेथड है। उसको हम जो है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, और उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ कर सकते हैं। पर हमें सबसे MCQs के हवाले से टाइम अगर ये हमें बचाना हो तो आपके पास जो भी ऑप्शन मिले हो तो आप कोशिश ये करें कि उसमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अगर उसका हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आ रही है तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये x की वैल्यू है, ये किसकी है? y की। तो ऊपर हमारे पास ये इक्वेशन मिली हुई है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 पर यहाँ है 6। तो ये हमारे पास गलत है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा। 4 और 2 है, x की जगह 4 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, तो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका ये है, बाकी दूसरे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज। अब हमें कह रहा है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है वो हमारे पास होता है, क्या होता है? 0 होता है। तो आपको ये याद करना है, जब भी हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमारे पास क्या उसका आंसर आता है? 0। ये जो है तीनों सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो है 1 के क्यूब रूट है, 1 ओमेगा स्क्वायर। इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब हम आगे देखते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल हमारे पास ये हमारे पास एक ट्रायंगल मिला हुआ है, इसका सम क्या होता है? ये एंगल। अब हमारे पास ये टोटल ट्रायंगल के एंगल का सम हमारे पास क्या होता है? 180 होता है। ये आपको याद करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 होता है। इसी तरीके से आपको कुछ जो है एक्सियम्स वगैरह याद करने होते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 180 डिग्री। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद रखते हैं ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी लिहाज से आपको भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या याद करना होगा? 180 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 32, देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है जिसका पेरीमीटर हमें मिला हुआ है 32। अब कह रहा है कि एरिया इसका क्या होगा? देखें तो आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला है हमारे पास P = 4S। P = 4S। S जो रिप्रेजेंट करता है साइड को। पेरीमीटर हमारे पास 32 है
और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 की डबलियाँ 1 टाइम, 4 की डबलियाँ 8 टाइम, तो साइड हमारे पास आ गई 8। तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, क्योंकि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है हर जो है स्क्वायर की साइड जो है बराबर होती है। अब हमारे पास जो है साइड 8 आ गई, हमें एरिया मालूम करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो एस की जगह पर हम रखेंगे 8, तो 8 का जो स्क्वायर बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 आपके पास बन जाएगा 64। तो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 64, यानी हमारे पास जो है 64 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द लीनियर फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हुई है, इसके लीनियर फैक्टर बताने हैं। इसमें ऑप्शन ए मिला हुआ है, बी, सी और डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखें तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको जब भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने हो तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट करके देखें। अगर जो मिसाल के तौर पर x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे 3x, 2 को x के साथ करेंगे -2x, और हमारे पास -2 को 3 के साथ करेंगे 6 आ जाएगा। और यहाँ x स्क्वायर 3x में से 2x जाएंगे, बाकी हमारे पास x और ये -6, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जो है इसके लीनियर फैक्टर बनेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।